हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है एरिया, चैप्टर नंबर 15, जिसमें हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अलग अलग चीज़ें हमें दी होंगी। जैसा आपका पहला जो टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम। हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट, ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपको बताने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, if the base of the parallelogram is 18 cm and its height is 11 cm, find its area। पैरेललोग्राम का जो बेस है और जो हाइट है, यानी कि ये हाइट हो गई, ये उसका बेस है। हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे का एरिया। ठीक है, चलो, तो एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितना है आपका, बेस दिया है 18 सेंटीमीटर ना, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 11। 18 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दोगे आप, यहाँ पर कर लो। 18 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1, ये हो जाएगा आपका 198। तो एरिया कितना आ गया आपका, 198 सेंटीमीटर। ठीक है, 198 सेंटीमीटर। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। क्या दिया है आपको, हाइट और बेस दोनों दिया है इस बार भी। सॉरी, इस बार आपको दिया है एरिया दिया है। इस बार आपको एरिया दिया है और आपको क्या बोला है कि हाइट बतानी है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, A इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर है आपको दिया है, और हाइट आपकी पता नहीं, तो हम इसको h लिख देंगे। और एरिया कितना दिया आपका, 29.6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है ना, 8 जो है, 8 क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन में है। आप क्या करो, 8 को यहाँ पर भेज दो तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 29.6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू h। अभी देखो ये पॉइंट है, और हमें क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटा देंगे तो हम इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 29.6 अपॉन 8, हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो नीचे 0 ऐड हो जाएगा और ऊपर का पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 29.296 अपॉन 80। अब इसको सॉल्व कर लेते हम। ठीक है, 2 से सॉल्व हो जाएगा ना, देखो लास्ट में 6 है, यहाँ पर 0, तो इजीली वो 2 से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 16 बन जाएगा 1 आने के बाद। तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 148 आया। चलो, तो 4 1 जा 4 नहीं, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 0 कैरी, 2 7 जा 14, और 2 4 जा 8। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर अभी, 74 अपॉन 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 7 जा 14, और ये 0 एज इट इज। नेक्स्ट, अब ये 0 है ना, देखो ये जो 0 है, आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 3.7 लिख सकते हो। मैंने आपको एक बार बस समझाया भी था कैसे। चलो, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। आपका आंसर यहाँ पर आ गया है बरा, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। देखो, जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान देना। यहाँ पर 10 से हमें डिवाइड करना है, नंबर क्या है आपके पास, 37।
तो 10 के टेबल में 37 आता है क्या? 10 के टेबल में 37 नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? 10 3 30 होता है, 10 3 30। अब देखो 3 माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 7 माइनस 0 तो क्या होता है? 7 ही होगा। अब आप क्या करो, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाने से क्या होगा? यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 70। अब 10 के टेबल में 70 आता है क्या? यस 70 आता है। 10 7 70, तो ये हो गया लो क्लियर। आपका आंसर आया 3.7। जो ये पहले आ गया था, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैंने आपको फिर से पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। पिछली बार आपको हाइट फाइंड करना था, इस बार आपको हाइट दिया है और आपको फाइंड क्या करने के लिए कहा है? उसका बेस। तो फॉर्मूला आपका सेम ही है। फॉर्मूला आपका a इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। चलो एरिया आपको दिया है, इस बार भी देखो एरिया आपका कितना दिया है उन्होंने? 83.2 इज इक्वल टू बेस नहीं पता आपको, हाइट पता है इस बार, तो आप हाइट लिख दो 6.4 मल्टीप्लाई बाय h। अब ये वापस से क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो डिवीजन में, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा, आके डिवीजन हो जाएगा उसका, तो जाएगा 83.2 डिवाइडेड बाय 6.4। दोनों जगह अभी अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों पॉइंट हटा देंगे। कैसे हटेंगे दोनों पॉइंट? 83.2 जो है अपॉन 6.4 मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से आप यहाँ पर भी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आके मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो जाएगा 832 डिवाइडेड बाय 64। इसको आप 2 से सॉल्व करेंगे, कर लो। देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये फिर से 2 से सॉल्व हो सकता है, तो 2 1 जा 2 बचा, ये जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 1 जा 2। ये जो 1 है ये हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे 0। अब ये दोनों नंबर हम यूज कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 पे, तो 2 8 जा 16। नेक्स्ट यहाँ पर 16 है, 2 से सॉल्व हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 4 जा 8। अभी आपके पास क्या आ गया? 104 अपॉन 8। चलो इसको ये भी सॉल्व हो जाएगा ना। अगर हम चाहे तो उसको 8 से ट्राई करते एक बार। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना बचा? 2। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 24। अब देखो 24 कब आता है 8 के टेबल में? तो 3 पे, तो ये हो जाएगा 13, है ना। 8 3 जा 24, तो आपका आंसर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? ये था आपका 15.1 प्रैक्टिस सेट 15.1। इसमें कुछ था नहीं करने के लिए, इतना ही था। हम लोग इसी लेक्चर में एक काम करते हैं, 15.2 भी कर लेते हैं। चलो 15.2 जो है वो है रोम्बस। अगर पहले आपको बता देता हूँ कि रोम्बस होता क्या है, कैसे दिखता है, क्या दिखता है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं 1 मिनट बाद आपको बता दूँ। देखो रोम्बस जो है वो कुछ ऐसे होता है, जैसे आपने पतंग देखी है, काइट की तरह आपका रोम्बस होता है, और उसके बीच में ये ऐसे दो आपस में इंटरसेक्ट करते हुए लाइंस जाती है। इन लाइन को हम क्या कहते हैं? इन लाइंस को हम कहते हैं डायगोनल्स। इन्हीं लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल्स। ओके,
अब 2 है इसके लिए वहां पर डायगोनल्स, 1 है तो डायगोनल। ओके, वो तो ग्रामर का पार्ट है, आपको पता ही चल जाएगा। अब कई बार आपको क्या किया करेंगे, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा आपको कि एक डायगोनल की आपको वैल्यू दी है, दूसरे डायगोनल की वैल्यू आपको नहीं दी है, और आपसे कहेगा कि आप इसका एरिया निकालो। ठीक है, कैसे निकालना है फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा अभी, पर आपको जस्ट पहले समझा देता हूं। फिर कई बार क्या करेगा, एक साइड आपको दे देगा और फिर कहेगा आपको कि एरिया फाइंड करो। तो वो कैसे कैसे करना है, जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको उस टाइम पे वो समझाता जाऊंगा। पर ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन में आपके पास एक डायगोनल दिया होगा, एक डायगोनल नहीं दिया होगा, और कई बार आपको क्या करेगा, वो एक साइड बता देगा कि ये साइड के बारे में आपको बता दिया कि ये साइड का मेजरमेंट क्या है। अब इस मेजरमेंट से आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। और एक पूछता है कई बार पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब ये जो चारों साइड है ना, ये चारों साइड को जब आप प्लस कर दोगे तो उसका पेरीमीटर मिल जाएगा आपको। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P = 4 × A। यहाँ पर जो A है वो साइड के लिए यूज करते हैं हम। यहाँ पर साइड का मतलब यहाँ पर हम उसको डिनोट करते हैं किससे, A से। अच्छा, रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, देखो, A = प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल का मतलब क्या हुआ कि जो भी डायगोनल की वैल्यू दी है, जैसा कि ये डायगोनल की जो भी वैल्यू है वो, और इस डायगोनल की जो भी वैल्यू दी है वो। फॉर लेट्स से ये है 2 और ये है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 करेंगे। 3 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा आपका 6। एरिया = क्या आ गया आपका, 6। आई बात समझ में? चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एरिया = 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। आपको क्या करना है, जो भी आपको डायगोनल्स का प्रोडक्ट मिलेगा, डायगोनल्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसको आपको क्या करना, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 से, यानी कि उसको हाफ करना है बेसिकली आपको। चलिए कर लेते हैं। पहला क्या करेंगे हम लोग, 15 × 24 कर लेते हैं। तो 24 × 15 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो 5 4 × 20, 0, तो कैरी हो जाएगा। 5 2 × 10 + 2 12, 4 1 = 4 और 2 1 = 2, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 360 मल्टीप्लाई बाय 1/2। चाहे तो आप अभी 1/2 यूज कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बाद में देखते हैं, पहले यही मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। अब 360 का हाफ कितना होता है, 180। देखो 2 1 = 2, 2 1 = 2, बचा 1, 2 8 = 16, 0 एज इट इज। तो एरिया कितना आया, 180 आ गया ना आपका एरिया। एरिया ऑफ द रोम्बस आ गया आपका कितना, 180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला A = प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, 1/2 लिखना भूल गया, 1/2 × प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16.5 मल्टीप्लाई बाय
14.2। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग साइड में 165,142। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26 है ना, 24 प्लस 2 26 और 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6। नेक्स्ट ये अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो, एज इट इज यहाँ पर लिख दो। 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, आप एज इट इज यहाँ पर लिख दो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 5 10 और 14 का 4 1 कैरी, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 1 कैरी और ये 2। अच्छा पॉइंट देखो, दो डिजिट के बाद पॉइंट है आपके पास, एक 5 के बाद और एक 2 के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे ना। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा 234.30 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 14, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, तो 2 5 ज़ा 10। तो आपका एरिया कितना आ गया 117.5। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 117.5। 1 आएगा, सॉरी, एरिया ऑफ द रोम्बस 117.15। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखो पेरीमीटर है ना, मैंने आपको बताया था पेरीमीटर भी पूछ सकता है आपको, पेरीमीटर बताया। देखो इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल, आपको देखो ये भी मैंने बताया था, डायगोनल्स आपको हर बार 2 देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कई बार आपको सिंगल डायगोनल भी देगा। तो अगर आपको सिंगल डायगोनल मिला है तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग अभी बताता हूँ मैं आपको। तो एक डायगोनल की जो हाइट है या जो लेंथ दी है कितनी दी है 48 सेंटीमीटर। What is the area of quadrilateral? What is the meaning of quadrilateral? What is the meaning of quadrilateral? जिसके चारों साइड सेम हो, जिसके चारों साइड सेम होते हैं ना, हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चलो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक रोम्बस बना देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। देखो ये है हमारा एक रोम्बस और उन्होंने क्या कहा है कि एक डायगोनल की जो हमारी जो लेंथ है वो है 48 सेंटीमीटर। तो लेट्स से ये वाला जो साइड है उसकी हमें लेंथ दी है कितना 48 सेंटीमीटर। और उन्होंने क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, पेरीमीटर का मतलब ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड सब मिला के ही पेरीमीटर बनता है, मैंने आपको बताया था। तो ये जब हमने सब मिला दिया तो कितना मिला हमको पेरीमीटर, हमें मिला 100। अच्छा अब मुझे 100 क्या मिला, ये सब साइड मिलाने के बाद 100 मिला ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक साइड के बारे में पहले पता करना पड़ेगा कि एक साइड की वैल्यू क्या है, एक साइड की वैल्यू क्या है, मुझे सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक नाम दे देते हैं कुछ भी, इसके लेट्स से कि इसका नाम दे देते हैं ABCD और इसका बीच में हम लोग नाम दे देते हैं M। ओके चलो, तो पेरीमीटर आपको दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया है आपको 100 और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय A। अगर आपको साइड पता करनी है, कोई भी साइड पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A पता करना पड़ेगा ना पहले। तो P की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ इस बार 100 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय A। अब ये जो 4 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू A। अब देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा 20 और 4 5 ज़ा कितना होता है 20। तो A की वैल्यू आपकी क्या आ गई, A इज इक्वल टू आ गया आपके पास 25, यानी कि ये जो एक साइड है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25।
अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, देखो डायगोनल आपको एक ही दिया है, दूसरा डायगोनल भी नहीं दिया है, तो आपको डायगोनल तो फाइंड करना पड़ेगा ना, आपको डायगोनल आपको फाइंड करना पड़ेगा। और तो डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो आपको एक साइड मिल गई है, ये साइड है ना, एक मिनट में इसको थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखो आपको एक ये साइड मिल गई है, अब आपको ये साइड भी पता है, ये साइड आपको फाइंड करना पड़ेगा। जब आप ये साइड फाइंड करोगे ना, ये वाली साइड को, तो उससे क्या करेंगे हम, आगे का जो बचा हुआ है पोर्शन उसको वो मिल जाएगा हमें, क्योंकि उसका हाफ ही होगा ना ये साइड। देखो मैं अभी बताऊंगा आपको तो पता चलेगा, अभी ऐसा शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन दी सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ए एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी, सही बात है। और ए सी की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी यानी कि 48, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो ए एम की वैल्यू क्या मिली हमें, ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा आप तो आपका 24, ए एम की वैल्यू मिल गई इस बार। चलो ये ए एम की वैल्यू मिली हमें इस बार, मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, ए एम की वैल्यू मुझे मिल गई 24। देखो आपको 25 ए बी की वैल्यू मिली है, ए एम की वैल्यू आपको 24 मिल गई है। अब आपको फाइंड करना है बी एम की वैल्यू, कैसे फाइंड करोगे, देखो ट्राइंगल बन रहा है ना ये, ए एम बी एक ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी पाइथागोरस यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए एम बी में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। और पाइथागोरस जब हम लोग यूज करेंगे तो कैसे बन जाएगा आपका, इन ट्राइंगल ए एम बी, मैं सॉरी ट्राइंगल लिखना भूल गया, इन ट्राइंगल ए एम बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या आपको मिली है, ए बी की वैल्यू आपकी 25 स्क्वायर, बी एम की वैल्यू क्या, ए एम की वैल्यू क्या मिली आपको, ए एम की वैल्यू आपके पास 24 प्लस बी एम की वैल्यू क्या है आपके पास, बी एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अच्छा ये जो जितने भी स्क्वायर्स वगैरह है ना, आप जितना जल्दी उसको बाय हार्ट कर लोगे या प्रैक्टिस कर करके यूज टू में लेके आ जाओगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर बाद में आपको एग्जाम के टाइम पे परेशान करेंगे। ओके तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 या 574, 576। देखो कैसे हो जाएगा वो भी आपको बताता हूँ, 14th चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था। 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 ज़ा 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 1 कैरी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 5, तो आपका आंसर कितना आया 576। ओके प्लस बी एम स्क्वायर, बी एम को आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता इसके लिए। अब 576 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस, तो है ना वो प्लस में अभी वहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 576 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। ओके 625 माइनस 576 यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, 576 तो ये हो जाएगा आपका 6, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। अब देखो 5 में से 6 नहीं माइनस होता तो हम लोग इसको क्या करेंगे 11 कर देंगे, इसको कर देंगे 15। नेक्स्ट 6, अब 15 में से आप 6 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 9, और 11 माइनस 7 कर दो तो कितना आ जाएगा 4, 5 माइनस 5 को तो आपको आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 49 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो आप यहाँ पर लिख दो 7 इज इक्वल टू बी एम। अब बी एम की वैल्यू आपको मिल गई, देखो ये इस बी एम की वैल्यू आपको इस बार मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस पूरे का पता करना है। इस पूरे को कैसे पता करोगे आप, देखो बी जैसा हमने ये किया है ना, कहाँ गया ये जो किया है हमने
सेम चीज हम लोग बी एम के लिए भी अप्लाई कर देंगे। तो बी एम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी डी। अब बी एम की वैल्यू इस बार क्या है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी डी। ओके, हाँ बी डी। ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू बी डी। 7 टू 14, 7 टू हो जाएगा 14, तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो अब आगे की बात, आपको क्या पूछा था, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है ना, मतलब आपका जो रोम्बस है उसका एरिया आपको पूछा है, तो उस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ द रोम्बस हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर वैल्यू, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी। बी डी की वैल्यू क्या है आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास 48 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, चलो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्या है आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय 24। आप मल्टीप्लाई कर लो, और ये हो जाएगा आपका 0 2 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 ऑफ 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6। 14 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे तो आंसर आएगा आपका 3 3 6। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 3 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस is 30 centimeter and its area is 240 centimeter square, find its perimeter। आपको क्या फाइंड करना है इस बार? पेरीमीटर। पिछली बार आपको पेरीमीटर क्या दिया था, थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे अब ये, कभी आपको पेरीमीटर देंगे, कभी आपको हाइट देंगे, कभी आपको बेस देंगे, कुछ एक चीज आपको क्या कर देंगे मिस कर देंगे। मिसिंग से क्या होगा, आपको उसको फाइंड करना है। चलिए, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस 30 सेंटीमीटर का आपको एक ही रोम्बस दिया, डायगोनल दिया है। देखो मैं यहाँ पर आपको पहले बना देता हूँ, ये रहा आपका डायगोनल। तो मैं मान के चलते हम इसकी जो है, इस डायगोनल की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, और इस पूरे का एरिया, पूरे का जो एरिया है वो कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको क्या बोला है उसने, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड का प्लस। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो पेरीमीटर। चलिए उसको एक नाम दे दो, आप कुछ भी दे दो, ABCD दे देते, सिंपल, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट वही होता है ABCD। आपने नाम दे दिया ABCD, यहाँ पर आप दे दो M। चलिए, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, हाँ, और आपको दिया है एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है रोम्बस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय BD। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, उससे पहले सॉरी यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, एरिया आपको इस बार दिया है ना 240 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC यानी के 30 इंटू BD की वैल्यू आपको पता नहीं है। BD की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये हम लोग क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 15। ओके, अब 15 आप क्या करो, 15 को भेज दो इस यहाँ पर, तो ये डिवीजन में आ जाएगा ना। तो 240 डिवाइडेड बाय 15, 5 से सॉल्व करो, देखो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, BD की वैल्यू आपके पास आ गई 16। ठीक है, अभी देखो हमें क्या क्या पता चल गया, ये तो हमें पहले से पता था, हमें इस बार इसकी भी वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या पता करना है, इस एक साइड की वैल्यू। एक साइड की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस लगा के। पर पाइथागोरस लगाने के लिए हमें AM की और BM की वैल्यू चाहिए।
सबसे पहले। तो आप ए एम और बी एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग इसको हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे कैसे? ए एम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए सी, और ए एम की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है, राइट? तो ए एम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए सी यानी कि 30, और आप हाफ करोगे तो ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 15। ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 15। नेक्स्ट आपको इस बार बी एम की भी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो बी एम इज इक्वल टू क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी डी। बी डी की वैल्यू क्या मिली आपको? 16। ओके, बी डी की वैल्यू क्या मिली आपको? 16। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो बी एम इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 8। अब आपको ए एम और बी एम की वैल्यू मिल गई है, राइट? तो आप क्या करोगे? इन ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी पाइथागोरस यूज करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए बी की वैल्यू नहीं पता हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब आप प्लस कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, 6 + 2 8, और ये हो जाएगा 2। तो बी एम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब 289 किसका स्क्वायर है हमें ये फाइंड करना है। 289 किसका स्क्वायर है हमें ये फाइंड करना है। तो 289 किसका स्क्वायर है? 289 है 17 का स्क्वायर। तो बी एम सॉरी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 17। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 17। अब आपको ए बी की वैल्यू मिल गई, आपको ए बी की वैल्यू मिल गई। ए बी क्या है आपका? एक साइड है। ए बी क्या है आपका? रोम्बस का एक साइड है। और आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, आपको पेरीमीटर बोला है ना फाइंड करने, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ए, और ए क्या मिला आपको? ए आपके पास है 17। ए आपको क्या मिला है? 17। अब चलो मल्टीप्लाई कर लो, 17 इंटू 4 करो, तो 7 4 जा 28 है ना, 8 नीचे रह जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 68। P इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 68। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।